हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के साथ 3-2-1 लोकेटिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा। जब हम लोग कोई भी जॉब पीस को जिग्स या फिर फिक्सचर्स के ऊपर माउंट करते हैं तो उस जॉब पीस का मशीनिंग के लिए डिजायरेबल कंडीशन यही है कि जॉब पीस का डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो हो। इसका मतलब मशीनिंग के समय जॉब पीस मूवमेंट ना करे। तो यहाँ पे एक बात आती है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका मतलब क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब यही है कि कोई जॉब पीस या फिर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में कितना फ्री मूवमेंट कर सकता है, कितने टाइप का मोशन कर सकता है, वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम को दर्शाता है। तो जब हम लोग कोई भी जॉब पीस के ऊपर मशीनिंग करेंगे तो पहले हमें जॉब पीस का डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमें शून्य करना पड़ेगा। तो जॉब पीस का डिग्री ऑफ फ्रीडम को शून्य करने के लिए हम लोग 3-2-1 लोकेटिंग प्रिंसिपल को यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्ट यही है कि हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ लोकेटिंग पिन यूज करके मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग 3-2-1 लोकेटिंग प्रिंसिपल को यूज करते हैं। तो पहले देखते हैं कोई भी जॉब पीस या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का 3D स्पेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, यानी कोई भी जॉब पीस या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट 3D स्पेस में कितने टाइप का मोशन कर सकता है। तो पहले देखते हैं एक्स एक्सिस के बराबर कितने प्रकार का मोशन होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये जो ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। इसका मतलब एक्स एक्सिस के बराबर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका ट्रांसलेशन मोशन कितने टाइप का हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। सिमिलरली एक्स एक्सिस के बराबर ये जो जॉब पीस है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से घूम सकता है, यानी रोटेशनल मोशन कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। यानी इस ऑब्जेक्ट का एक्स एक्सिस के बराबर और अलोंग एक्स एक्सिस कितने प्रकार का मोशन हो सकता है, चार प्रकार का मोशन हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में देखते हैं कि हमारा जो जॉब पीस है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। तो ट्रांसलेशन मोशन दो प्रकार का हो गया। सिमिलरली ये जो जॉब पीस है इस जॉब पीस वाई एक्सिस के बराबर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। तो रोटेशन के लिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 2 हो गया। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, अराउंड वाई एक्सिस 4 होगा। सिमिलरली जेड एक्सिस के बराबर भी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ट्रांसलेशन के लिए 2 और रोटेशन के लिए 2 होगा। यानी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा अलोंग जेड एक्सिस। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इसका कॉम्बिनेशन अगर करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 12 होगा। यानी जिग्स और फिक्सर के ऊपर हमें अगर कोई भी जॉब पीस का मशीनिंग करना है तो उस जॉब पीस का जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 है उसको हमें जीरो करना पड़ेगा। ओके, तो इस जीरो करने के लिए हम लोग 3-2-1 लोकेटिंग प्रिंसिपल को यूज करते हैं। तो देखिए ये 3-2-1 लोकेटिंग प्रिंसिपल का नाम जो है इससे ही मालूम पड़ता है कि हमारा जो प्राइमरी प्लेन है उस प्राइमरी प्लेन में 3 लोकेटिंग पिन रहेगा, सेकेंडरी प्लेन में 2 लोकेटिंग पिन रहेगा और टर्शियरी प्लेन में 1 लोकेटिंग पिन रहेगा। तो ये देखिए ये हमारा प्राइमरी प्लेन है, इस प्राइमरी प्लेन में हमारा 3 लोकेटिंग पिन है। तो ये देखिए हमारा प्राइमरी प्लेन है और इसमें 3 लोकेटिंग पिन ए, बी और सी है। अभी हम लोग देखते हैं ए, बी, सी ये जो 3 प्राइमरी पिन है ये 3 प्राइमरी लोकेटिंग पिन या फिर लोकेटर्स यूज करने से हमारा कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट होता है। तो देखिए
ये एक्स एक्सिस है। ये तीनों लोकेटिंग पिन यूज करने से एक्स एक्सिस के बराबर जो हमारा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता था वो क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रोटेशनल मोशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही जीरो हो जाएगा। फिर देखिए हमारा जो वाई एक्सिस के बराबर जो रोटेशनल मोशन होता था वो भी कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई भी मोशन नहीं होगा। तो इसने कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट किया, रोटेशनल मोशन का 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्स एक्सिस के बराबर अरेस्ट किया, वाई एक्सिस के बराबर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी अरेस्ट कर दिया। अभी देखिए ये नीचे 3 लोकेटर पिन होने के कारण ये जो जॉब पीस है, ये जॉब पीस नेगेटिव जेड डायरेक्शन में यानी नीचे की ओर और नहीं मूव कर सकता। यानी ये जो ट्रांसलेशन मोशन अलोंग जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, इसको भी इसने क्या किया, अरेस्ट कर दिया। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एक अरेस्ट किया। तो टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या किया ना, अरेस्ट किया। ओके, यहाँ पे देखिए 3 लोकेटर के कारण ये जॉब पीस तो ऊपर जा सकता है मगर नीचे की ओर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जो ट्रांसलेशन मोशन होता था उसको अरेस्ट कर दिया। ये 3 लोकेटिंग पिन होने के कारण एक्स एक्सिस के बराबर इसका जो रोटेशनल मोशन क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही अरेस्ट हो गया। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट किया। फिर ये 3 लोकेटिंग पिन होने के कारण वाई एक्सिस के बराबर जो इसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो मोशन होता था ये दोनों क्या किया ना, अरेस्ट कर दिया। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट किया। यानी 3 लोकेटिंग पिन मिल करके जो प्राइमरी प्लेन में 3 लोकेटिंग पिन है वो टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या किया ना, अरेस्ट किया। अभी देखते हैं ये जो हमारा 2 लोकेटिंग पिन है, ये 2 लोकेटिंग पिन कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट करते हैं। देखिए हमारा 2 लोकेटिंग पिन ई और डी। तो देखिए ये 2 लोकेटिंग पिन के कारण हमारा जो ये जॉब पीस है, ये जॉब पीस इस डायरेक्शन में मूव नहीं करता। ओके, और ये 2 पिन के कारण हमारा जॉब पीस इस जेड डायरेक्शन, जेड एक्सिस के अराउंड जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था उसको क्या कर देगा ना, अपोज कर देगा। इसका मतलब ई एंड डी ये जो प्राइमरी लोकेटिंग पिन है, ये प्राइमरी लोकेटिंग पिन हमारा जेड डायरेक्शन या फिर जेड एक्सिस के बराबर जो रोटेशनल मोशन होता था, जेड एक्सिस के बराबर जो जॉब पीस रोटेट करता था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसको क्या कर देगा ना, उसको अरेस्ट कर देगा। तो इसके लिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसने क्या किया, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या कर दिया ना, अरेस्ट कर दिया। फिर देखिए ई और डी, यहाँ पे ई और डी होने के कारण हम लोग पहले से ही देखिए पिक्चर में देखिए कि ई और डी होने के कारण ये जो जॉब पीस यहाँ पे रहेगा, ये जॉब पीस का इस तरफ का मूवमेंट नहीं हो पाएगा मगर इस तरफ का मूवमेंट होगा। यानी एक ट्रांसलेशन मोशन को क्या करेगा ना, ऑपोज करेगा। ओके, वाई एक्सिस बराबर जो नेगेटिव वाई एक्सिस बराबर जो ट्रांसलेशन मोशन है उसको क्या कर देगा ना, ऑपोज कर देगा। यानी इसलिए क्या करेगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट कर लेगा। तो टोटल कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम का अरेस्ट करेगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का अरेस्ट करेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, तो इस तरफ क्या अंदर की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जॉब पीस का कोई मूवमेंट, इस तरफ जॉब पीस का कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या कर दिया, अरेस्ट कर दिया। टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट किया। फिर देखिए ये जो सिंगल लोकेटिंग पिन है जिसे हम टर्शियरी प्लेन में है और जिसे टर्शियरी लोकेटिंग पिन कहते हैं, वो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट करेगा। देखिए यहाँ पे अगर कोई जॉब पीस रहेगा तो और यहाँ पे अगर पिन रहेगा तो जॉब पीस इस डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं कर सकता। तो हमें पहले ही मालूम है कि ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या है ना, एक्स एक्सिस है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रांसलेशन मोशन को क्या करेगा, अलोंग एक्स एक्सिस एक ट्रांसलेशन मोशन को क्या कर देगा, ऑपोज कर देगा, अरेस्ट कर देगा। ओके, ये देखिए ये इमेज से हमें अच्छे से मालूम पड़ रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस बराबर एक ट्रांसलेशन मोशन को क्या कर देगा ना, ऑपोज कर देगा। देखिए एक ट्रांसलेशन मोशन को क्या कर देगा, हमारा ऑपोज कर देगा। इसके लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना अरेस्ट करेगा, तो 3 लोकेटिंग पिन
प्राइमरी 3 लोकेटिंग पिन 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट करेगा, फिर सेकेंडरी 2 लोकेटिंग पिन 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट करेगा, फिर जो टर्शियरी 1 लोकेटिंग पिन है वो क्या करेगा, वो हमारा ये देखिए ये वाला पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का जो मूवमेंट है उसको अपोज कर देगा, यानी ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट करेगा। तो टोटल कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट करेगा, 5 + 3 + 1, तो टोटल 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट कर देगा। तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर रहेगा हमारा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मशीनिंग करने के लिए हमें वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी शून्य करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, नहीं तो मशीनिंग नहीं होगा। जॉब पीस के ऊपर मशीनिंग करने जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अभी जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको जीरो करने के लिए हम लोग और लोकेटर या फिर लोकेटिंग पिन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि और लोकेटिंग पिन्स को हम लोग अगर यूज करेंगे तो जॉब पीस जो है वो जॉब पीस को माउंट करना या फिर जॉब पीस को होल्ड करना या फिर जॉब पीस को रिमूव करना ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो बाकी जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट करने के लिए हम लोग क्लैंपिंग डिवाइस को यूज करेंगे। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।